Welcome to Rizvi's e-learning channel. I am Hassan Heather, faculty member of MBA departments, and today we are going to discuss on negotiation and beginning. Negotiation and beginning is the part of SRM, sales and retail management. Okay, the subject name is SRM, subject code is KMBN MK04. So let me start about negotiation and beginning. पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर ली थी। ये सेकंड यूनिट का पार्ट है। सेकंड यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है नेगोशिएशन एंड बिगनिंग। सो आज हम नेगोशिएशन एंड बिगनिंग और बिगनिंग के बारे में बात करने वाले हैं। ओके, नेगोशिएशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें दो से ज़्यादा पार्टीज के बीच एग्रीमेंट या सेटलमेंट तक पहुंचने के लिए चर्चा और कंप्रोमाइज किया जाता है। ठीक है, दो से ज्यादा पार्टीज के बीच एग्रीमेंट या सेटलमेंट तक पहुंचने के लिए चर्चा या कंप्रोमाइज किया जाता है। तो इसके कुछ की एस्पेक्ट होते हैं नेगोशिएशन एंड बिगनिंग के। कुछ की एस्पेक्ट ऑफ नेगोशिएशन है। तो की एस्पेक्ट ऑफ नेगोशिएशन के बारे में बात करेंगे। की एस्पेक्ट ऑफ नेगोशिएशन। की एस्पेक्ट ऑफ नेगोशिएशन में जो आपकी फर्स्ट की है वो होती है प्रिपरेशन। व्हाट इज प्रिपरेशन? प्रिपरेशन इन नेगोशिएशन में प्रिपरेशन का क्या रोल होता है कि नेगोशिएशन के लिए प्रिपरेशन बहुत ही जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें दूसरे पार्टी के बारे में रिसर्च करना, उसके नीड और प्रायोरिटीज को समझना और अपने गोल और ऑब्जेक्टिव्स को क्लियरली समझाना शामिल होता है कि हम अपने गोल और ऑब्जेक्टिव को आसानी से कैसे समझा सकते हैं। सेकंड की एस्पेक्ट है आपका कम्युनिकेशन। सेकंड की एस्पेक्ट इज कम्युनिकेशन। फर्स्ट था आपका प्रिपरेशन, तैयारी करना। सेकंड कम्युनिकेशन, वार्तालाप करना, बातचीत करना। सो इन नेगोशिएशन में इफेक्टिवली कम्युनिकेशन स्किल की जरूरत होती है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें दूसरे पार्टी को ध्यान से सुनना यानी गुड लिसनर बनना होगा, अपने नीड्स और प्रायोरिटीज को क्लियरली और परसेप्टिवली एक्सप्रेस करना ताकि वो जो हम कहना चाहते हैं वो आसानी से समझ जाए। और नेगोशिएशन प्रोसेस के दौरान पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव डायलॉग मेंटेन करना ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इन कम्युनिकेशन। अगर आपके पास प्रैक्टिस है तब आप आसानी से इजिली कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज फ्लेक्सिबिलिटी। नेक्स्ट की एस्पेक्ट इज फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन। फ्लेक्सिबिलिटी कैसे जरूरी है कि सक्सेसफुल नेगोशिएशन में फ्लेक्सिबिलिटी और एडॉप्टेबिलिटी की जरूरत होती है। ठीक है, इसमें अल्टरनेटिव सॉल्यूशन एक्सप्लोर करने या कुछ पॉइंट पर कंप्रोमाइज करना शामिल हो सकता है। ओके, समझ में आ रहा है? और क्या है कि ताकि अगर ये सारी चीजें हम लोग करेंगे तो इससे दोनों पार्टीज के लिए एक्सेप्टेबल एग्रीमेंट हो सकता है अगर फ्लेक्सिबिलिटी है। द नेक्स्ट वन इज विन विन सिचुएशन, यानी दोनों पार्टी की जीत हो। ये नहीं कि एक लॉस में रहे और दूसरा प्रॉफिट में रहे। विन विन सिचुएशन होनी चाहिए। ठीक है, विन विन सिचुएशन कैसे कि इफेक्टिव नेगोशिएशन में विन विन सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश की जाती है ताकि दोनों पार्टीज को फायदा पहुंचे। ठीक है, इसमें म्यूचुअल इंटरेस्ट पर ज्यादा फोकस करना होता है और क्रिएटिव सॉल्यूशन ढूंढना शामिल होता है। ठीक है, जो दोनों पार्टीज के नीड को फुलफिल करे, पूरा करे।
तो ऐसे सिचुएशन जब भी कभी आती है तो वो सिचुएशन हमारी विन विन सिचुएशन कहलाती है, जहां दोनों पार्टीज को फायदा पहुंचता है। द नेक्स्ट वन इज रिलेशनशिप बिल्डिंग। एंड रिलेशनशिप बिल्डिंग नेगोशिएशन में ये एस्पेक्ट भी बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, एक मेन रोल प्ले करता है इन नेगोशिएशन। तो नेगोशिएशन में सिर्फ एग्रीमेंट तक पहुंचने के बारे में नहीं है, नेगोशिएशन हमारा सिर्फ एग्रीमेंट तक पहुंचने के बारे में नहीं होता है, ये रिलेशनशिप बिल्ड करने और ट्रस्ट और रैपट इस्टेब्लिश करने का बहुत ही अच्छा मौका होता है। ये फ्यूचर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज और कोलाब्रेशन के लिए फाउंडेशन या फिर कह सकते हैं फाउंडेशन रख सकता है रिलेशनशिप बिल्डिंग, ठीक है, और ये पॉसिबल है नेगोशिएशन के। द नेक्स्ट वन इज द नेगोशिएशन प्रोसेस। द नेगोशिएशन प्रोसेस, ठीक है। द नेगोशिएशन प्रोसेस में क्या होता है कि नेगोशिएशन प्रोसेस में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट है इस्टेब्लिश रैपट। रैपट इस्टेब्लिश कीजिए। इस्टेब्लिश रैपट, ठीक है, कि नेगोशिएशन प्रोसेस में इस्टेब्लिश रैपट करने से शुरू होता है। इसमें शामिल होते हैं क्या, टास्क, बैकग्राउंड और इंटरेस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करना और दूसरे पार्टीज के गोल और प्रायोरिटीज एक्सप्लोर करना शामिल होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज एक्सचेंजिंग प्रपोजल्स। एक्सचेंजिंग प्रपोजल, ठीक है, ये है नेगोशिएशन प्रोसेस, नेगोशिएशन प्रोसेस के अंडर है। तो एक बार जब रैपट इस्टेब्लिश हो जाता है तो नेगोशिएशन प्रोसेस में प्रपोजल और काउंटर प्रपोजल एक्सचेंज किया जाता है या एक्सचेंज करना होता है, ठीक है। अल्टरनेटिव सॉल्यूशन एक्सप्लोर करना और एग्रीमेंट के एरियाज को ढूंढना शामिल होता है कि एग्रीमेंट के कौन कौन से एरिया है, ठीक है। सो इफेक्टिव नेगोशिएटर, ये भी एक पॉइंट हो सकता है आपके नेगोशिएशन प्रोसेस के अंदर। इफेक्टिव नेगोशिएटर, इफेक्टिव नेगोशिएटर क्या रोल प्ले करता है इन नेगोशिएशन कि इफेक्टिव नेगोशिएटर असर्टिवनेस और फ्लेक्सिबिलिटी को बैलेंस करने में स्किल्ड होते हैं। जो भी इफेक्टिव नेगोशिएटर होंगे, ठीक है, इनके अंदर असर्टिवनेस और फ्लेक्सिबिलिटी को बैलेंस करने में ये स्किल्ड होते हैं, माहिर होते हैं। पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव डायलॉग मेंटेन करते रहते हैं। जो भी इफेक्टिव या फिर एक्सपर्ट नेगोशिएटर होंगे लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं आपके इफेक्टिव या फिर एक्सपर्ट नेगोशिएटर। सो हियर नेगोशिएशन, अगर कुल मिला के अगर हम बात करें तो नेगोशिएशन के एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसमें नेगोशिएशन के बारे में प्रिपरेशन, कम्युनिकेशन, फ्लेक्सिबिलिटी, विन विन सिचुएशन और रिलेशनशिप बिल्डिंग। प्रिपरेशन, हमें बिना तैयारी के नेगोशिएशन करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हम प्रिपरेशन करेंगे, तैयारी करेंगे। कम्युनिकेशन में हमें गुड लिसनर बनना होता है, एक अच्छे वक्ता, बोलना, स्पीकर। इसके लिए फ्लेक्सिबिलिटी, ये नहीं कि जो चीजें पहले से तय है उसी पर हम टिक जाएं या फिर अपनी बात पे
अड़े रहें, हमें फ्लेक्सिबल होना है, हमें सामने वालों को भी सुनना है, उसके अकॉर्डिंग अगर हमें अपने पॉलिसी प्लान में चेंजेस करने होते हैं तो हम चेंज करेंगे। विन विन सिचुएशन, जब भी नेगोशिएशन होता है दो या दो से ज्यादा पार्टीज के बीच होता है, तो कभी ऐसा ना लगे कि हमारी ही जीत हो रही या फिर अगेंस्ट अदर पार्टी की जीत हो रही। हमेशा जो भी नेगोशिएशन होता है वो विन विन सिचुएशन होनी चाहिए, दोनों पार्टी को लगना चाहिए कि उनकी जीत है, उनका फायदा है। रिलेशनशिप बिल्डिंग, अब नेगोशिएशन सिर्फ एग्रीमेंट तक ही सीमित नहीं होता है। नेगोशिएशन का मतलब कि फ्यूचर में भी ऐसे हालात बने, ऐसे सिचुएशन हो ताकि इन फ्यूचर अगर किसी तरीके की कोई भी एग्रीमेंट वगैरह करना हो तो वो किया जा सके। सो फॉर टुडे आई थिंक कि हमारा नेगोशिएशन एंड बिगिनिंग का ये टॉपिक क्लियर आसानी से समझ में आ गया होगा। और डिटेल नोट्स के लिए, डिटेल लेक्चर्स के लिए ऑफलाइन क्लासेस, और अगर रिटन नोट्स चाहिए होगी तो रिटन नोट्स आपको ऑफिशियल ग्रुप में प्रोवाइड किया जाएगा। सो फॉर टुडे थैंक यू क्लास।